खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है फौजी मेहर सिंह। ये फौजी मेहर सिंह हरियाणा के एक बहुत बड़े गायक थे, सिंगर थे और उनका गायकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। कुछ लोग जो नहीं केवल गाना गाते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन मेहर सिंह के अंदर दोनों क्वालिटी थी। वो गाना लिखते भी थे और गाना गाते भी थे। उन्होंने खेती भी की, वो गायक भी थे और जो नहीं वो फौज में भी रहे, वो एक सैनिक भी थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे चंद्रबरदाई भाट, वो सैनिक भी थे और गायक भी थे। उन्होंने पृथ्वीराज जी के ऊपर एक दोहा लिखा था, 4 बांस 24 गज उंगल उष्ट प्रणाम, ऊपर है सुल्तान मच्चू के चौहान, मार दे गोरी शाह मुसलमान। इसी तरह से जोनी मेहर सिंह जी चंद्रबरदाई की तरह से वो एक सैनिक भी थे और जोनी वो एक किसान भी थे। उन्होंने खेती भी की ज़िंदगी में और फौज में भी नौकरी की और देश के ऊपर ही शहीद हो गए। इसलिए हम उन जोनी बहुत ज़्यादा आज भी समाज के अंदर आदर है। वो गांव बरोना के अंदर पैदा हुए थे। ये बरोना खरगोदा के पास दैया खाप का एक गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। वैसे तो मेहर सिंह के आगे हर जगह मेहर सिंह जाट लगा दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो जाति पाति से ऊपर उठे हुए आदमी थे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। 1947 से पहले ही या मुसलमान भी थे हरियाणा में, लगभग 30% आबादी हरियाणा में मुसलमानों की थी। और एक मीर जाति जिसको डूम भी कहते मिरासी, उसमें वो लगभग 100% मुसलमान ही होते हैं। बरोना के पास गांव है रोना, वहाँ का एक प्यारे मिरासी था, प्यारे डूम, जो उनका दोस्त था। मेहर सिंह जी उसके साथ खाना भी खा लेते थे और उनके घर उसके साथ हुक्का भी पी लेते थे। इसलिए ये इससे साफ स्पष्ट है वो जाति पाति और धर्म इन सब की दीवारों से ऊपर उठे आदमी थे। और वैसे भी गायक, नेता और गुरु जो टीचर, वो सारे समाज के होते हैं और सारे समाज के लिए ही काम करते हैं। ये आजकल जाति पातियों में बांटना, जोनी चौधरी छोटू राम को जाटों से जोड़कर उसका कद हमने छोटा कर दिया और जगह जगह जाट मेहर सिंह कह करके हमने मेहर सिंह जी का भी जोने वो कद छोटा कर दिया। वास्तव में वो जोनी एक फौजी आदमी थे, बहुत अच्छे गायक थे और देश के ऊपर भी वो कुर्बान हो गए। उन्होंने अपना जीवन, अपनी शहादत इस देश के लिए दी थी। ये जय जवान जय किसान का नारा तो बहुत बाद में आया, लेकिन जय जवान और जय किसान की रागनियाँ मेहर सिंह जी ने बहुत पहले ही बना दी थी। उनके पिताजी का नाम जो नहीं वो नंदराम था। गांव बरोना के अंदर 15 फरवरी 1918 को उनका जन्म हुआ। फौज के रिकॉर्ड के अनुसार उनका जन्म 15 फरवरी 1918 है। फौज में भर्ती होने की तिथि 2 सितंबर 1936 है और शहादत उनकी 31 दिसंबर 1944 है, ऐसा फौज का रिकॉर्ड कहता है। लेकिन मेहर सिंह अपनी रागनियों के अंदर जो है नी वो अपना फौज की तिथि 1937 भी बताते हैं। मेहर सिंह जो नहीं वो 4 भाई थे, मेहर सिंह और जो नहीं मांगेराम, भूप सिंह और कंवर सिंह। मांगेराम जी की जो नहीं वो छोटी उम्र में ही वो स्वर्ग सिधार गए थे। इसलिए मेहर सिंह, भूप सिंह और कंवर सिंह 3 भाई जिंदा थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम सहजो देवी था। मेहर सिंह की और भूप सिंह की बचपन में ही शादी हो गई थी। उनकी शादी गांव समसपुर के अंदर प्रेम कौर के साथ हुई थी। उनकी पत्नी प्रेम कौर और उनके छोटी बहन सुखदेवी देवी की शादी मेहर सिंह के छोटे भाई भूप सिंह के साथ हुई थी। प्रेम कौर के पिताजी का नाम लखी राम आदमी था। वो भी गाने बजाने के, सुनने के बड़े शौकीन थे। मेहर दादी प्रेम कौर जोनी वो 2004 तक जिंदा थी। वो 2004 के अंदर स्वर्ग सिधारी है। कृष्ण चंद्र जोनी वो मेहर सिंह जी के 2 शिष्य हुए हैं, जागेराम मुरथल और कृष्ण चंद्र जी सुसाना। लेकिन कृष्ण चंद्र जी सुसाना उनके शिष्य भी थे, उनके साथ फौज में भी थे। और वो कहते हैं कि मेहर सिंह जी की मृत्यु जो वो इसके अंदर 15 मार्च 1945 को रंगून के एक हॉस्पिटल के अंदर हुई थी। उनको संग्रहणी नामक रोग हो गया था
और वो बीमार थे और मैं उनकी तीमारदारी में भी शामिल था, ऐसा वो बताते हैं। वो भी एक अच्छे गायक हैं। ये मेर सिंह खुद अपने एक रागनी के अंदर बताते हैं, 6 साल गाला में हंडा, 8 साल पढ़ाया, 4 साल तारी भैंस राई, 2 साल अलबाया, फिर फौज में भर्ती हो गया, कुछ ना खाया, कुछ ना खेलिया खाया। तो मेर सिंह खुद ही बताते हैं कि वे वो स्कूल में भी गए, 4 साल पाली भी रहे, हल भी चलाया, खेती बाड़ी भी की और फिर फौज में भी चले गए। वो खुद एक रागनी के अंदर बताते हैं फौज में भर्ती होने की, बैरी 37 के सन में अड़गे करम अगाड़ी, भर्ती हो गया छोड़ खेत न जाके देखी पहाड़ी। इस प्रकार भर्ती की थी वो 1937 बताते हैं, लेकिन फौज का रिकॉर्ड 2 सितंबर 1936 बताता है। एक रागनी के अंदर वो फिर बताते हैं, भर्ती होऊंगा या बेदन मेरे तन में थी, और किसी का दोष नहीं, सुरती गवर्नमेंट के अन्न में थी, कुछ तो जोर करया कर मन, कुछ तेरे भी मन में थी, भर्ती होने की तिथि पिया 37 के सन में थी। घर कुण बेत दूर मेहर सिंह, तन भर्ती का चाड ले गया, करके गाल तड़पती छोड़ी, हाड क्यों ना बांध ले गया। ये उसकी वीर वेदना दिखाई गई इस रागनी के अंदर, एक जोनी फौजी की पत्नी की। मेर सिंह जी की आवाज़ बहुत सुरीली थी। कहते हैं कि उनके ये जो टीकवा होता है ये बहुत छोटा था, औरतों की तरह से उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली और मीठी थी। वो बहुत ही सुरीली आवाज़ के अंदर गाना गाया करते थे, और उनको जोनी गाने की कला गॉड गिफ्ट थी। भगवान ने ही उनको गाने बजाने का वो दिया था, लेकिन उनके पिताजी आर्य समाजी आदमी थे और हमेशा गाने बजाने का विरोध करते थे। उन्होंने मेर सिंह से ये वचन भी ले लिया था, वो कभी तख्त पर चढ़ कर नहीं गाएंगे, और मेर सिंह ने जोनी इस वचन को ताउम्र जोनी निभाया। उन्होंने कभी भी तख्त के ऊपर चढ़ कर नहीं गाया, ना उन्होंने कभी सांग किए, ना भजन पार्टी बनाई, लेकिन वो फ्रीलांसर आदमी थे, खुले में बहुत गाया। जितना उन्होंने लिखा और गाया है इतनी छोटी उम्र में शायद ही किसी ने गाया होगा। वो बताते हैं, देश नगर घर गाम छूट गया, कितन का गाना गाया, कह जाट तक डूम हो लिया, बाप मेरा बहकाया। भाई वे तो गाना, उसके पिताजी कहा करते थे गाना बजाना तो डुम्मों का काम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस डोम कौम ने हरियाणा की संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत बड़े बड़े सांगी हुए हरियाणा के इस डोम जाति के। जमुआ मीर जो 1959 तक जिंदा थे, जमुआ मीर की प्रणाल, और झंडू मीर, राय धनपत सिंह, बंदा मीर, मीर बागड़ी, चंदगी राम बघाना, बनवारी लाल ठेल, मदीना वाले जैसे सांगी इस कौम ने जोनी हरियाणा को दिए हैं, जिससे हरियाणा की संस्कृति का बहुत विकास हुआ है। और आज भी सत्य फरमानिए जैसा हरियाणा में गायक नहीं है। एक रागनी के अंदर मेर सिंह कहते हैं, मेरा गाने ने नाश करया, दुश्मन होया दुश्मन कुनबा सारा, और मैं के फौज के लायक था इन रागनिया ने मारा। रूसो एक जगह लिखता है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। आदमी आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर जगह उसको जंजीरों में जकड़ दिया गया जाता है। इसी तरह मेर सिंह को भी बचपन में शादी के बंधन में जकड़ दिया, फिर नौकरी के बंधन में जकड़ दिया। तो मेर सिंह अपने दर्द को ऐसे प्रकट करते हैं, कर्मा ने तो नू रोऊं, मेरी काया में दुख गहरा, गवर्नमेंट की करूँ नौकरी, देऊँ सरहद पे पैरा, फौज में भर्ती वो यो जो बिन ब्याया रह रहा, फौज यहाँ तो बूझ लियो जब झूठ मेर सिंह कह रहा। भाई शादीशुदा आदमी के लिए फौजी का दुख मेर सिंह ने खुद अपने आप देखा था। खाकी तंबू धरती के में बिस्तर, उड़ा कौन महल दे चिनक, और जेल के अंदर बंद चाप सिंह शेर से गादड़ बन के, नाड़ तले न होगी रख दे चला करता तनक। तो शेर के अंदर बंद, जेल के अंदर बंद चाप सिंह शेर से गादड़ बन के। वो कहते हैं एक फौजी तो जो नहीं, एक जंगल का जो शेर होता है, पिंजरे का शेर, उस जैसी हालत हो जाती है। मेर सिंह ने जो नहीं वैसे तो किसी से सस्ते इसकी शिक्षा नहीं ली गाने और बजाने की, लेकिन फिर भी वो गुरु लक्ष्मी चंद जी को अपना गुरु मानते थे, जैसे ये एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु मानते थे। इसी तरह मेर सिंह जी जो नहीं, वो गाने की प्रतिभा उनके अंदर गॉड गिफ्ट थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने मन में पंडित लक्ष्मी चंद जी को अपना गुरु मान लिया था, और उन्होंने जिंदगी भर जो नहीं वो गुरु का सुमरण किया। एक रागनी के अंदर वो कहते हैं, बताते हैं उनके गुरु के बारे में, इतनी सुथरी बात जाट के,
सीख कड़े तैली, मंगता बन के गावन वाली तने भीख कड़े तैली, गुरु लक्ष्मी चंद पर ज्ञान मेर सिंह लिया दिख से, डोला डाट का हार के मेरा पिया दिख है। सावित्री कहती है ये। इसी तरह से एक अन्य रागनी के अंदर वो फिर बताते हैं, गाम बरोना जात मेर सिंह लय सुर में गार्या से, लक्ष्मी चंद पर ज्ञान लिया नू तमने समझा रहा है। तो इस प्रकार वो पक्के गुरु भगत थे और गुरु जी की अपनी रागनियों के अंदर वो उनका जिक्र किया करते थे, छाप लगा करते थे। आज भी कंपनी बाग दिल्ली के अंदर मेर सिंह के नाम से मेर सिंह का खंबा कहते हैं। उस खंबे के नीचे जब वो दिल्ली में थे तो माचिस की डिबिया के ऊपर गाया करते थे। मेर सिंह ने अनेक की रागनियाँ किस्से बनाए, अनेक फुटकड़ियाँ रागनी बनाई। उनके प्रसिद्ध किस्से हैं अंजना पवन, सरवर नीर, सुभाष चंद्र बोस, काला चांद काली चरण, जो कि हिंदुओं की इस कमी के ऊपर बनाया गया कि अगर एक हिंदू मुसलमान बन जाता है तो उसे दोबारा हिंदू धर्म में एक्सेप्ट नहीं करता हिंदू धर्म, वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन मुसलमान जो नहीं, अगर हिंदू बन जाता तो मुसलमान उसको दोबारा फिर मुसलमान बना लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। कालीचरण सांग की थीम ये है। अजीत सिंह राजबाला, चाप सिंह, राजा हरिश्चंद्र, इस प्रकार उन्होंने 10-12 किस्से बनाए और अनेक फुटकट रागनियाँ बनाई। मेर सिंह जी जैसा कि हमें पता ही है कि वो 1918 के अंदर पैदा हुए और 1945 में उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। 27 साल की उम्र में वो जवान थे, इसलिए उनकी रागनियाँ श्रृंगार रस से भरी हुई हैं। देखिए एक कैसे प्रेमी और नव जोड़े का वो कैसे चित्र खींचते हैं। आधी रात परिंदे बोले वह चकवी जंग जो हुए थी, पैरे ऊपर पवन जागता फौज पड़ी सो हुए थी। चकवी के माध्यम से एक प्रेमी और प्रेमिका का चित्र खींचते हैं। वो चकवी कहने लगी चकवे से, प्रेम जाल में फंस कर कुछ कहो बात, करिया की जात, फिर रात कटे हंस हंस कर। मीठे बोल सुरीले बोल वह चकवे ने मोह थी, और पैरे ऊपर पवन जागता या फौज पड़ी सोए थी। आदमी अपने वातावरण का बच्चा है, मैन इज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। मेहर सिंह ने भी या खेती की थी या फौज की नौकरी की थी, इसलिए उसकी रागनियों के अंदर जो है किसानों का जीवन और एक फौजी का जीवन कूट कूट के भरा हुआ है। उसकी रागनियाँ जो है वो केवल एक किसान ही समझ सकता है। जैसे एक रागनी में एक लाइन आती है, सुपना बैरी मार गया मन ज्यों खेती न पाला। खेती को पाला मारने का क्या नुकसान होता है ये किसान ही समझ सकता है, शहर में रहने वाला आदमी नहीं। एक जगह वो कहते हैं, मुझ तोते की गलती में काबुल का अंगूर सड़िया। इसी प्रकार से ये कन्या रागनी में कहते हैं, मेरी भूल के कारण मंत्री लाल रेत में जर गया, 12 साल हुए अंजनाते फिर न जी कर गया। कहते हैं वो कहा करते थे, मेरी माँ ने तो मुझे लाल पैदा किया था, लेकिन क्या पता था मैं इन फौज की नौकरी के कोड़ियों के भाव बिकूंगा। मेर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। गहरा बदन, लंबा कद, गोरा रंग, छोटी मूछें, धोती और कुर्ता और जूती पहनकर वो बड़े आकर्षक लगते थे। उनके अंदर उनकी आवाज़ में हिप्नोटिज्म था, खींच लेती थी लोगों को अपने तरफ। मेर सिंह ने INA के अंदर नौकरी की, ब्रिटिश फौज में की, फिर वो आज़ादी के मतवाले थे इसलिए INA में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी भी उनको जानते थे। रामफल सैल जी अपनी किताब के अंदर एक जगह लिखते हैं, वह सुभाष चंद्र बोस की सेना INA में भी रहे। 2 जुलाई 1943 को कुसिंग हाई स्कूल रंगून में नेताजी को पार्टी दी गई तथा मेर सिंह की रागनी नेताजी ने रात 11 बजे तक सुनी। मेर सिंह जो वो सब बंधनों से ऊपर उठे हुए आदमी थे और जो उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में पंडित मांगे राम की तरह से पहले ही बता दिया था। जैसे पंडित मांगे राम जी एक भजन के अंदर कहते हैं, पानसी में वास करता माँ तेरे गुणों का गाने वाला, कुछ दिन पाछे मांगे राम तेरे अंदर आने वाला, आन मिले तेरे रेत में कित टोवेगा संसार। पंडित जी ने पहले ही बता दिया था भाई मैं गंगा जी के किनारे जो नहीं वो स्वर्ग में जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से मेर सिंह जी ने अपनी मौत के बारे में पहले बता दिया था। वो एक भजन के अंदर कहते हैं, 9 महीने हुए अंजना का ठा लिया था एज मन, मेर सिंह के कर्म मारे दे बॉर्डर पर भेज मन, कहता गोली तो मारिया जा ना पकड़ ले जा अंग्रेज मन, किते सिंगापुर में मारिया जा ना मिले पूत की लास्ट ने, बुरा मान चाहे भला मान एक गलती कर दी खास्त ने, दरबारा में शोर माच गया थुक्के दासी दास्त ने।
उन्होंने पहले बता दिया था कि ये मैं बॉर्डर के ऊपर शहीद होऊंगा, वो सिंगापुर के बॉर्डर पर तो नहीं लेकिन बर्मा जी के बॉर्डर पर, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर शहीद हुए थे। मेर सिंह जी के जी गांव बरौना के अंदर जो नहीं उनका स्टैचू लगा हुआ है, उनके नाम से पार्क है। और मेर सिंह जी के जो नहीं उनके नाम से हरियाणा सरकार एक 2 लाख रुपए का अवार्ड भी देती है। पंडित लक्ष्मीचंद के 2 ही शिष्य ऐसे थे जिन्होंने खुद ही रागनियाँ बनाई और खुद ही गाई, मेर सिंह और पंडित मांगेराम जी। इसलिए भाइयों ये थी मोटी मोटी बातें मेर सिंह जी के बारे में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। धन्यवाद भाइयों, थैंक यू वेरी मच।